Why is मैं कंप्लीट कर देता हूँ. हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, मेन पॉइंट कोज है यूनिवर्स का, जिससे संसार, एक तो आप ये बताइए सबसे पहले कि आप अभाव से भाव, नथिंगनेस से, और एब्सोल्यूट नथिंग की बात कर रहा हूं मैं, क्वांटम फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस यूनिवर्स का कोज है वो इटर्नल है या नहीं, और उसका नेचर क्या है, वो टोटली इनर्ट है या उसमें कुछ और गुण है. I will start with what मोहित ने जो बोला था. ये मोहित राइट? मोहित. सो मोहित का एज फार एज आई अंडरस्टूड, मोहित कह रहे थे कि यूनिवर्स में एक काइंड ऑफ हार्मनी है, एक काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, और एक काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी है. हाँ, जो अपने से नहीं हो सकता, विच नेसेसिटेट्स अ कॉज, क्रिएटर, या जो भी कहो आप उसको. हाँ, मेटाफिजिकल. ओके, मेटाफिजिकल. तो मेरा ये मानना है, अगर आप कह रहे हैं यूनिवर्स का हार्मनी, यूनिवर्स का सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सफिशिएंसी, व्हाटएवर necessitates a creator, that it needs a creator to have all these things, then that creator should be like double harmonious, double self-sufficient, right? So that means तो यूनिवर्स के लिए सेल्फ सफिशिएंसी एक्सपेंड करने के लिए क्रिएटर चाहिए. हिंदी में बोलिए. सर इनका बाय डिफॉल्ट या फिर वो वर्ड ऑडियंस ना समझ पाए. हिंदी में थोड़ा सा अक्षय भाई का स्टार्टिंग से रहा है, तो साउथ से है. मैं ही एक्सप्लेन कर दूंगा इनको, अपना क्रिटिक करते हैं, तो आप बोलिए आराम से. सो आप कह रहे हैं ये दुनिया बनने के लिए, दुनिया में जो हार्मनी है उसको समझाने के लिए आपको एक गॉड चाहिए, बट वो गॉड में क्या हार्मनी है, क्या नहीं है, क्या सेल्फ सफिशिएंसी. यू आर सेइंग दिस यूनिवर्स नीड्स, दिस यूनिवर्स कांट बी सेल्फ सफिशिएंट, इट रिक्वायर्स अ गॉड, बट दैट गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट इन इटसेल्फ. दैट गॉड डजंट रिक्वायर अ क्रिएटर अगेन, राइट? सो मैं एक बार करना चाहूँ. अंकित भाई ने और मोहित भाई ने जो बात करी, जो मैं इनका 2 मिनट लूंगा बस, ठीक है. सो साइंस के इतने डेवलप होने से पहले, जब हम ऐसी बहुत सारी मेटाफिजिकल चीजें थी जो आज नहीं है हमारे लिए, जैसे कि हवा, जैसे कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि रेडियो वेव्स, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज थी जो कि लोग अगर आज भी उसको डिस्कवर नहीं किया जाता, उसके ऊपर उसको किसी भी मेथड के जरिए उसको डेमोस्ट्रेट नहीं किया जाता, तो आज हमारे लिए मेटाफिजिकल ही थी. हमको पता नहीं था उसके पीछे क्या है, पता नहीं क्या क्यों जो पत्ते हवा में उड़ रहे हैं. तो ऐसे ही जब हम सेल्स के ऊपर पहुंचते हैं, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर पहुंचते हैं, हम पार्टिकल के ऊपर पहुंचते हैं, तो फिर हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि अब जो इसके अंदर की कॉन्शियसनेस है, जैसे कि इंसान की बात कर ले कि मैं जिंदा क्यों हूं, चल ठीक है मैं सांस तो ले रहा हूं. फिर जब विज्ञान ने बता दिया, बायोलॉजी के जरिए हमें पता लग गया कि इंसान पैदा कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर जो आस्तिक लोग थे वो और पीछे पहुंच गए कि भाई ठीक है ये तो पता है कि एवोल्यूशन हुआ है, अब ये बताओ कि जान कहां से आई. फिर ये बता दिया कि फर्स्ट सिंगल सेल के अंदर जान कैसे आई, वो भी साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया. दिक्कत ये नहीं है, मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि साइंस ने भी एक्सप्लेन नहीं की है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा क्वेश्चनिंग ही करते रहेंगे आस्तिकता के नाम पर, या फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया बिग बैंग, पहले यूनिवर्स कैसे बना ये नहीं पता था, पहले पृथ्वी कैसे बनी ये नहीं पता था, पहले सोलर सिस्टम कैसे बना ये नहीं पता था, उसे ब्रह्मांड पूरा कैसे बना बिग बैंग बता दिया. अब आस्तिक लोग और उससे पीछे पहुंच गए. क्वेश्चन रेज करना और आंसर फाइंड आउट करने में जमीन आसमान का फर्क है. आप जिस चेतना की बात कर रहे हैं, मैं उस चीज से पूरा एग्री कर रहा हूं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं. दिक्कत यह है कि केवल आप स्टेप आउट नहीं कर सकते, आप पीछे नहीं जा सकते. आप जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हवा पानी का, या फिर ये मेरे बहुत हल्की एग्जांपल है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत टेक्निकल बात हो गई है. तो जिस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, जिस चेतना की और पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं, फिर इंसान की चेतना की बात कर रहे हैं, उसके लिए विज्ञान ने बहुत सारी रिसर्च की है. अब ऐसा नहीं कि विज्ञान में मान के बैठ गया है कि भाई हमने जो बोल दिया फाइनल है. रिसर्च हो रही है, करोड़ों अरबों रुपए लोग लगा रहे हैं, आप जैसे हम जैसे लोग इसके ऊपर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं. दिक्कत वहीं आती है घुमा फिराकर कि क्या आप जो सपोज दैट आप चेतना को भगवान बोलते हैं, फिर आत्मा बोलते हैं, सपोज दैट एक थोड़ा सा लंबा जा रहा है, थोड़ा संक्षिप्त में हम कर सकते हैं. हाँ, अगर आप चेतना की या फिर किसी एक ऐसी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं जो कि हमको हम बनाता है, मैं को मैं बनाता हूं, आत्मा, सपोज दैट, तो फिर आप उसको डेमोस्ट्रेट कैसे करेंगे? दिक्कत है इसका, उसको डेमोस्ट्रेट आप पब्लिक को कैसे दिखाएंगे? मैंने सपने में रात को उड़ता हुआ सफेद रंग का हाथी देखा, ठीक है मैंने बता दिया, लेकिन मेरे को सबूत भी तो देना पड़ेगा उसका.
मैं केवल स्टेप आउट नहीं कर सकता, मैं फिजिक्स के लॉ को गलत साबित करके अपने आप को सही साबित नहीं कर सकता। ये चीज समझो। वो फिजिक्स साइंस तो बोलती है इस चीज को कि भाई यू हैव टू मोस्ट वेलकम टू क्रिटिकस, समझ रहे हो? तो दीपक जी, जैसे अभी आपने बोला कि सबूत की हम बात करते हैं, आपने बिग बैंग की भी बात की, तो जैसे अलग अलग थ्योरीज हैं कि ये कहाँ से, यूनिवर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसमें एक थ्योरी ये भी होती है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुए थे, उसके बाद वर्चुअल पार्टिकल्स आए। तो आप ये जब हम मान रहे हैं कि नथिंगनेस में से समथिंग निकला, तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर इसको कैसे प्रूव किया जाएगा? देखो, मैं आपको वही चीज दोबारा पूछना सर। जैसे आपने बिग बैंग की बात से सब कुछ फंडामेंटल स्टेट क्या है आपकी? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि नथिंग जब बिल्कुल नहीं था तो शुरुआत कैसे हुई? हकीकत की बात तो ये है, दिस इज द वेरी गुड टास्क, बहुत अच्छा स्टेप है किसी भी नास्तिक को पीछे धकेलने का। नहीं, एक सेकंड बता, मैं चीज कह रहा हूँ। शुरू से यूटिलिटी वाली बात चल रही है, लोगों को कैसे समझाएंगे? हमें बात करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बात नहीं करनी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिग बैंग से पहले क्या हुआ और ऐसी बहुत सारी जो सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, विज्ञान को नहीं पता। आपको पता है, आपको भी साइंस नहीं करती है पता। ना क्वांटम फ्लक्चुएशंस पर बात। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो रिसर्च कर रही है ना, वो फाइनल स्टेज में थोड़ी पहुंच गई। उसने कह दिया दुनिया की तो हमें बात करनी है ना। उसने ये थोड़ी, विज्ञान ने ये थोड़ी बोल दिया कि क्वांटम फ्लक्चुएशन जो है वो भगवान है, या फिर इसके पीछे कोई रीजन है। हम भी वो नहीं कह रहे हैं, हम भी वो नहीं कह रहे मैं भी आपको सर वही कह रहा हूँ। मैं अपने आप से ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके पीछे के रीजन के बिहाइंड के बारे में लोगों को नहीं पता है। मैं सिंपल एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं बस 2 मिनट, मैं बस इतना, क्योंकि इन्होंने जो कहा शायद समझ लिया, मैं समझा देता हूँ। आप समझे वर्चुअल पार्टिकल्स क्वांटम फ्लक्चुएशन से निकलने का क्या अर्थ कहा जा रहा है? इस पर कुछ आप कहेंगे? क्या चीज? क्वांटम फ्लक्चुएशंस और वर्चुअल पार्टिकल आप समझ रहे हैं क्या है? आप मुझे बताइए, आप कहना चाह रहे हैं? आप बताइए। आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं उस चीज के वो बारे ये में? पूछना चाह रहे हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशन से वर्चुअल पार्टिकल इमर्ज हुए, ऐसा बिग बैंग के कुछ मॉडल्स कहते हैं। हाँ। तो इसे आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? उन्होंने बस ये पूछा, इसमें भगवान की कहीं बात नहीं है। नहीं, एक सेकंड अमित सर, बस 1 मिनट, 2 मिनट की, 1 मिनट में कुछ पॉइंट नहीं रख रहा। मैं बस यही कह रहा हूँ कि ये डिबेट घूम घूम के वहीं पे जा रही है। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि फिजिकल नेचर या जो मटीरियलिस्टिक रिडक्शनिस्ट हाइपोथेसिस है साइंस की, जो मेटाफिजिकल कमिटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन, बोसॉन, फोर्सेज, एनर्जी, इन सब से सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी तर्क दे दिया है कि कॉन्शियसनेस का नेचर, इंफॉर्मेशन का नेचर बहुत डिफरेंट है और वो गैप को हम ब्रिज नहीं कर सकते। बार बार वही पॉइंट उठाया जा रहा है, नहीं हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने एडवांसमेंट नहीं किया। नहीं, आप एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि गैप है बहुत बड़ा। एक मिनट, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया था, वो छूट जाएगा कहीं। बाकी मुझे कुछ बात समझ नहीं है कि क्या बात चल रही है। आपने क्वेश्चन ये किया कि ठीक है, हार्मनी है तो एक क्रिएटर है, तो क्रिएटर में भी हार्मनी होगी और फिर क्रिएटर को भी कोई बनाने वाला होना चाहिए, और अगर क्रिएटर अपने आप हो सकता है तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी यूनिवर्स वाली, तो फिर क्रिएटर नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूनिवर्स को ईश्वर ने बनाया।